मेरठ में दो युवकों की समलैंगिक संबंधों के चलते हत्या कर दी गई, ये दावा किया है मेरठ पुलिस ने। और जहां इन दोनों युवकों की लाश मिली, ये देखिए यहां पड़ी हुई थी मोंटी और मनोज की लाश। पुलिस को सूचना मिलती है और पुलिस यहां पर पहुंचती है और इस जगह दोनों का जो कत्ल किया गया, उस कत्ल के पीछे की क्या वजह है और क्यों यहां पर ही उनका कत्ल किया गया, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए ये जो सुनसान इलाका है, ये मेरठ के खरखौदा थाना इलाके के पाची गांव का जंगल है और यहाँ आम का बाग है। आप ये देखिए, ये वही आम का बाग है और आम का बाग इसलिए चुना गया चूँकि यहाँ पर सुनसान इलाका रहता है, कोई आता जाता नहीं है। आरोप लगाया जा रहा है और जिस तरीके से पुलिस दावा कर रही है कि अंकुश के साथी नवीन ने मोंटी और मनोज को यहाँ पर बुलाया था, दोनों से यहाँ पर उनकी बातचीत चल रही थी, दोनों के बीच यहाँ पर कहासुनी हुई थी। और कहासुनी के पीछे की वजह क्या है कि एक मंडली में ये सभी कलाकार थे, इनकी सबकी मुलाकात हुई थी और पुलिस ने जिस तरीके से दावा किया है कि मोंटी के अंकुश से समलैंगिक संबंध हो गए थे और मनोज के नवीन से, और मोंटी नहीं चाहता था कि अंकुश कहीं शादी करे। और जब मोंटी को पता चला कि अंकुश की कहीं शादी तय हो रही है तो उसने विरोध जताना शुरू कर दिया कि उसके पास उसकी एक वीडियो है, वो वीडियो उसकी वायरल कर देगा। और इसी बात को लेकर जो कहासुनी है वो कहासुनी होती रही, कहासुनी बढ़ती चली गई और नौबत यहाँ तक आ गई कि आखिरी बार यहाँ पर अंकुश और नवीन ने मोंटी और मनोज को इसी जगह, इसी आम के बाग के पास यहाँ पर बुलाया था। और जब बात नहीं बनी तो पुलिस का दावा है कि बेल्ट से गला घोंटकर दोनों की यहाँ पर हत्या कर दी गई और लाश को यहाँ फेंकने के बाद मोंटी का मोबाइल फ़ोन लेकर अंकुश और उसका साथी चले गए। पुलिस ने जैसे ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और उसके बाद पुलिस को एक क्लू मिला और क्लू के बाद पुलिस अंकुश तक जा पहुंची, चूंकि ये आरोप लगाया था मोंटी के परिजनों ने। और अंकुश को पुलिस ने जैसे ही हिरासत में लिया तो पूरा खुलासा हो गया कि मोंटी नवीन की शादी तय होने की चर्चाओं के बीच ही विरोध करने लगा था। हालांकि मोंटी के परिजनों का ये दावा है कि कत्ल के पीछे की वजह खाली यही नहीं है, कत्ल पैसों को लेकर भी किया है। और परिजनों का ये कहना है कि 5 से 6 लाख रुपए मोंटी के पास थे और कई बार मंडली में जो कार्यक्रम हुए उसमें जो पैसे मिले वो भी आकाश रख लेता था। परिजनों का कहना है कि अगर कोई संबंधों वाली बात थी तो उनसे बातचीत होनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि ये कत्ल पैसों के लिए भी हुआ है और जिन्होंने उनके बेटे को मारा है और जो परिजन हैं मोंटी के और मनोज के, उनका कहना है कि इस मामले में सख्त एक्शन लेना चाहिए। पुलिस लगातार जांच कर रही है, दोनों हत्या आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया है। लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ती जा रही है, एक के बाद एक कड़ी निकलकर सामने आ रही है और इस हत्याकांड ने आसपास के इलाके में सनसनी जरूर फैला दी है। थाना खरखौदा के अंतर्गत कल शाम को 6 बजे के आसपास थाना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक आम के बाग में 2 युवकों के शव पड़े हुए हैं। और पुलिस के द्वारा जब मौके का निरीक्षण किया गया तो प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि दोनों ही युवकों की गला दबाकर हत्या प्रतीत हो रहा था। इस पूरे प्रकरण में युवकों की पहचान करने के लिए पुलिस के द्वारा प्रयास किए गए, जिसमें दोनों मृतकों की पहचान गांव बिजौली और गांव नरहड़ा के युवकों के रूप में हुई। पुलिस के द्वारा संबंधित परिजनों को सूचित किया गया। परिजनों के द्वारा इसमें 2 युवकों के नामजद शक के आधार पर तहरीर प्राप्त कर इसमें धारा 302 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया। पोस्टमार्टम में मृत्यु का जो कारण है वो गला दबाकर दम घुटने से आया। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा जो प्रारंभिक छानबीन की गई, जिसमें कि साक्ष्य एकत्रित किए गए और दोनों ही जो शक के आधार पर नामजद अभियुक्त थे उनको पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई। इस पूछताछ में सामने आया है कि दोनों ही मृतक विभिन्न कार्यक्रमों में अपना वेश परिवर्तित कर, लड़की का वेश धारण कर नृत्य आदि करते थे। और एक ऐसे ही कार्यक्रम में दोनों जो मृतक थे और जो दोनों प्रतिवादी हैं, इनकी एक दूसरे से जान पहचान हुई, एक दूसरे से इन्होंने फोन नंबर एक्सचेंज किए और एक दूसरे से बातें इनकी शुरू हो गई। तो जो प्रतिवादी अंकुश है, इसकी जो जान पहचान और संबंध मोंटी से, और जो नवीन जो दूसरा प्रतिवादी है, इसका मनोज उर्फ कमल से आपस में बातचीत और संबंध इनके शुरुआत हो गई। इसके बाद में कुछ समय के बाद इसमें जो अंकुश नाम का जो प्रतिवादी है, इसकी शादी की बात किसी से तय होने की बात शुरू होने लगी। तो इसमें जो उसके समकक्ष जो मोंटी है, उसके द्वारा इस बात पर आपत्ति की जाने लगी और वह इस बात को सार्वजनिक, अपने सभी संबंध है उनको सार्वजनिक करने की उससे बात कहने लगा और उससे कहा कि उसके मोबाइल फोन में कुछ उनके वीडियोज हैं जिसको कि वह सार्वजनिक कर देगा और यदि उसे शादी करनी है तो वह उससे ही शादी करे।
इस पूरे घटनाक्रम में दोनों ही जो प्रतिवादी और वादी मृतक हैं, इनके बीच में आपस में कई बार इनके बीच में बहस भी हुई और आपस में इनके द्वारा एक दूसरे को धमकी देने की बात भी उसमें शुरुआत में आने लगी। बाद में इनके द्वारा अपना फोन बंद करके बातचीत बंद करने का भी प्रयास किया गया, लेकिन जो मृतक थे उसके द्वारा, जो मृतक मोंटी है उसके द्वारा बार बार बात करने का दबाव और उसके घर जाकर उससे बात करने का प्रयास किया जाने लगा। इस बात से परेशान होकर जो अंकुश है और नवीन है, इनके द्वारा एक प्लान बनाया गया जिसके तहत इनके द्वारा घटनास्थल के पास मोंटी को और मनोज को वहां बुलाया गया। वहां इनके द्वारा शुरुआत में बातचीत का प्रयास किया गया और जब बातचीत नहीं बनी तो उसके बाद इन दोनों ही के द्वारा गला दबाकर दोनों मोंटी और मनोज की वहां पर हत्या कर दी गई। इस पूरे प्रकरण में जो मोंटी है उसका जो फोन था वो मौके से बरामद नहीं हो पाया था। बाद में दोनों ही अभियुक्तों की शिनाख्त इसकी निशानदेही पर शिनाख्त के आधार पर मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया, उसको साक्ष्य के रूप में संरक्षित किया गया। उसमें कुछ वीडियोज इन दोनों ही अंकुश और नवीन और मोंटी और मनोज की आपस के मिले हैं, जिसके आधार पर संभवतः ये इस तरह की उनको दबाव बनाने का प्रयास करते होंगे। इस पूरे प्रकरण में दोनों ही अभियुक्तों को और अधिक गहराई से पूछताछ कर अन्य साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं, जिसके आधार पर विवेचना को अंतिम रूप इसमें दिया जाएगा और उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। माँ जी क्या चाहती हो, मोंटी के साथ क्या हो, क्या चाहती हो आप? मैं इंसाफ चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे मेरा बेटा गया, उनके साथ भी कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। अभी आपने एक पैसों की बात बताई थी बेटे की, क्या कितने पैसे थे? उसके 5-6 लाख रुपए थे। मुझसे भी ना, मेरी बड़ी बेटी से बताई, उन औरों से भी एक आधी से बताई, और यहाँ जहाजपुर में भी लेना गया ना, मैं प्लॉट ले रहा हूँ ना। मम्मी को जब बताऊंगा पहले मैं ले लूँ, मम्मी को जब बताऊंगा पहले मैं ले लूँ। अच्छा। मम्मी को रखूंगा वहीं। कहाँ है वो पैसे? वो पैसे सब उसने हड़प लिए। किसने? उसने, अंकुश ने। अंकुश आया था कभी घर? आया था, आता रहता है कभी कभी, बुलेट लेकर आता है कभी कभी। अच्छा। मिलना आता है। अच्छा, अंकुश और मनोज दोनों आते थे? हाँ। अच्छा, पुलिस जो कह रही है भी इसलिए मारा, यूँ खुलासा हुआ, पुलिस का जो खुलासा। अब देखो कुछ भी हो, जैसे भी हो, वही आवे है यहाँ, उससे फोन पे भी बात कराया। अच्छा, जैसे पुलिस कह रही है कि भाई उनके संबंध थे, यूँ मारा या अब संबंध हो उन्हें पैसे के करके, और अब उसे झूठा साबित कर रहा है कि संबंध उसकी मेरी शादी ऐसा, जब उसकी शादी ही और ऐसा संबंध कर रहा, हमारे घर पर आता जाता है तो हमारे से बताता कि मम्मी ये बात है, यू ऐसा कर रहा भाई तुम्हारा लड़का, मेरी शादी नहीं होने दे रहा, तो हम कुछ भी करते। एक आध किसी को अपने गांव से लेकर आता हमारे घर, भाई तुम्हारा लड़का मेरी शादी नहीं होने दे रहा, ऐसे बताओ लड़के कैसे शादी कर लेंगे। वो पैसों के चक्कर से मेरे लड़के पर दबाव घेरना चाह रहा, जिससे कि मुझे कुछ सजा ना होवे इस चक्कर से। हाँ, फोन को लेकर खुद जो फोन में उसके वे होंगे, खुद उन्होंने डिलीट मार दिए, फोन को लेकर पेश होगा। मोंटी की आवाज़ में ही मोंटी ने पहले से वो भेज भी रखी, उसमें रिकॉर्डिंग आई है। मुआवजा भी चाहते, देख रहा हूँ घर की हालत तो बड़ी आपकी वैसी है, कुछ चाहते हैं मुआवजा वगैरह? हमें ये मुआवजा जो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इंसाफ बस। हमें कुछ कमाने वाला वही था, कमाने वाला खर्चा पर्चा ज्यादा कर वही करा था। अब क्या होगा? और मैं तो बीमारी रहूं ज्यादा कर, दवाई गोली जैसे भी लाना वही ज्यादा करा था मेरे साथ। ठीक है। बाप तो उनका इतने से कोई छोड़ कर मर गया था। कितनी मुसीबत से पाले हैं मैंने। मैं परेशान हूँ। से टकरा लिया कि बेटा किसको बुरा लग रहा। उसके बिना कौन है, मेरा कोई भी नहीं है उसके बिना। ठीक है। डॉक्टर को चल जाता। क्या नाम है आपका? रॉबिन। रॉबिन, क्या हुआ था आपके भाई के साथ? ही जी सर, हमारा भाई 3 बजे यहाँ से निकला था और वो उन्होंने का फ़ोन वोन आया, उन्होंने फ़ोन वोन करके उसको बुलाया, फिर वो चला गया। तो हम पे तो 5 साढ़े 6 बजे 7-8 बजे हम पे तो फ़ोन आया था थाने से कि तुम्हारे भैया की ऐसे बॉडी मिली है, आप पहचान लो। जैसे पुलिस वाले आए थे घर पे। अच्छा। हाँ, फिर हम गए, वहाँ पे गए तो थाने गए, तो थाने से बॉडी पुलिस वाले बोल रहे हमने तो पोस्टमार्टम के लिए
मेडिकल भेज दी। ठीक है। फिर हम वहाँ पे गए, हमने पेशेंट मोंटी था हमारा भाई। फिर हम थाने वाने गए। अब पुलिस जिस तरीके से खुलासा कर रही है, इसलिए हत्या हुई है, क्या मान रहे हैं? पुलिस हम जाते हैं, सुनते मानते उन्हें, पुलिस वाले कह रहे हैं कि ये दोस्त थे आपस में, ये इनकी दोस्ती वोस्ती थी, तो इन्होंने इस पैसे वैसे निकाल ले इसके, तो उन्हें इस चक्कर में मारा है, ये बोलते हैं। आपको क्या लग रहा है? हमें तो लग रहा है जी वो काफ़ी टाइम से उससे मोंटी से बात करता था, मोंटी के पैसे वैसे खाता था, तो मोंटी इधर उधर जागरण वागरण में काम करता था, तो वो पैसे ना तो हमें देता था, ना घर पे मम्मी को देता था। तो वो अंकुश नाम का जो लड़का था, और वो दोनों वही उसके पैसे वही लेते थे। अच्छा, हाँ, से कराते थे पैसे वो रखते वैसे वो रखते थे। हाँ, इसको पता नहीं क्या धमकी वमकी दे रखी थी, हमें तो बताया भी नहीं उसने, हमें बताते। जैसे भाई पुलिस कह रही है समलैंगिक संबंधों में हत्या हुई है, आप क्या मान रहे हैं उससे? जी हम तो मान रहे हैं उन्होंने साजिश करके मर्डर ही करा है उसका। हाँ, क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो जी इंसाफ चाहते हैं, हमारा भाई गया है, हम तो इंसाफ ही चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि उनके साथ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपका घर हाँ। देख रहा हूँ बहुत माली स्थिति है, कोई मुआवजा वगैरह सरकार से कुछ मांगा? जी कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मांगा हमने। मांगते हैं सरकार से, बता दीजिए क्या चाहते हैं? जी हम क्या चाहिए, हम तो इंसाफ चाहते हैं जी अपने भाई के साथ। बस सरकार बस यही करे कि हमें इंसाफ दिलाए, हमारे भाई को इंसाफ दिलाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।